जिंदगी की तमाम कहानियों को समझने के लिए जरूरी है कि हम किसी भी एक कहानी को मुकम्मल तौर पर समझ लें और जान लें। बच्चों की आंखों में चमक देख रहा हूँ। वो चमक जब वो कुछ खरीदना चाह रहे होते हैं लेकिन वसाइल ना होने की वजह से नहीं खरीद पा रहे होते। पेरेंट्स रमज़ान के अंदर जो कम वसाइल वाले माँ बाप हैं वो बच्चों से चोरी चोरी छुपके निकल रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों की ईद जो है ना वो शॉपिंग के साथ मशरूफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो खुद के लिए पसंद करे वही अपने दूसरे भाई के लिए पसंद करे। बस इसी मयार पे, इसी हदीस को मयार बनाते हुए यहाँ पर चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं जो अमूमी तौर पे हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हमारे बड़े शेखुल इस्लाम की तरफ से है। वो एक खूबसूरत फिक्र है। इस फिक्र की बुनियाद पे आप ये सारा मेला देख रहे हैं। बिला मुआवजा नहीं बिला मुआवजा है, ये अल्लाह ताला की रज़ा। आज हम मौजूद हैं फैमिली ईद फेस्टिवल के मौका पर, जहां पर लोगों के दरमियान खुशियां बांटी जा रही हैं, मुस्कुराहटें बिखेरी जा रही हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं कि यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, और यहाँ पर आपको बताता चलूं, एक बात का इजाफा करता चलूं कि जो लोग यहाँ पर इस ईद फेस्टिवल के मौका पर शॉपिंग करने आ रहे हैं वो उनको बिल्कुल भी यहाँ पर पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ रही। जो भी यहाँ पर आके शॉपिंग कर रहा है मुफ्त में कर रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सी जगह है, यहाँ शॉपिंग करने का तरीकाकार क्या है, आप भी मुफ्त शॉपिंग किस तरह कर सकते हैं और कौन कौन से लोग इस मुफ्त शॉपिंग के अहल हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। मौजूद लोगों से बात करते हैं। जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं, मुख्तलिफ कपड़े यहाँ पर पड़े हैं लेडीज के ऊपर। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये बच्चों के लिए एक यहाँ पर स्टॉल है, उसके बाद बॉयज की व्हील चेयर है जी, डिसेबल पर्सन के लिए, और यहाँ पर ये 2 व्हील चेयर्स पड़ी हैं, और इस तरह बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आने वालों के लिए मौजूद हैं। आइए चलते हैं, यहाँ पर जो ऑडियंस है उनसे बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस फेस्टिवल में आके क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं तो बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ पे बच्चों की आंखों में चमक देख रहा हूँ, वो चमक जब वो कुछ खरीदना चाह रहे होते हैं लेकिन वसाइल ना होने की वजह से नहीं खरीद पा रहे होते। पेरेंट्स रमज़ान के अंदर जो कम वसाइल वाले माँ बाप हैं वो बच्चों से चोरी चोरी छुपके निकल रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों की ईद जो है ना वो शॉपिंग के साथ मशरूत है, वो नई चीज़ों के साथ मशरूत है उनके यहाँ। और ईद का मकसद भी यही है कि खुशियाँ ना। तो इन तमाम लोगों ने, ये जो इसके मुंतज़मीन हैं, इनके जो डोनर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे जो एक बड़ा ही शानदार यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉन्च किया कि बच्चे आके अपनी मर्जी की चीज़ें खरीद रहे हैं, और खूबसूरत बात यह है कि बिल नहीं है, ठीक है। और उनके पास ये बहुत अहम बात है और बहुत ही दिलचस्प बात है कि यहाँ पर आने वालों के जो भी लोग आने वाले हैं बिल नहीं देंगे, वो मुफ्त में शॉपिंग करेंगे। अच्छा, इसका जवाब जो है वो हम आपको वीडियो के आखिर में देंगे कि आप यहाँ पर आके मुफ्त शॉपिंग कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से लोग यहाँ पर इस चीज़ के अहल हैं जो यहाँ आके शॉपिंग कर सकते हैं। इस बात का जवाब आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या विजिट कर सकते हैं, किस किस्म के स्टॉल्स हैं? जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये पीछे नन्हे मुन्ने बच्चों का जो है ना वो लगा हुआ है, तो ये सब बच्चे आके अपनी मर्जी का, देखिए एक ही साइज के मल्टीपल जो है ना वो है। अगर उसे ये पसंद नहीं आया तो वो कहता है जी मैंने तो वाइट पहनना है। तो ये जो पावर ऑफ चूज हमेशा से बावसाइल लोगों के पास रहा है ना, तो इन सब ने मिलके क्या किया, वो पावर ऑफ चूज उन लोगों को दे दिया जिनके पास वसाइल नहीं है, ऑर्फन्स हैं, बेवाएं हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक खातून को रोते हुए देखा, वो अपने हस्बैंड को याद कर रही होगी कि जब वो होते थे तो वो बच्चों को यूं लेके देते थे, तो वो बच्चों की शॉपिंग की खुशी को देख के को रिलेट कर रही होगी और इनके लिए इनको दुआएं दे रही होगी, इनके डोनर्स को दुआएं दे रही होगी। आप यकीनन इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे पीछे बच्चे खेल कूद रहे हैं, बच्चे शरारतें कर रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं। यहाँ पर बच्चों का स्टॉल है जहाँ पर बच्चों को मुफ्त में कैंटीन है, छोटी सी स्टॉल है जहाँ पर चीज दी जा रही है खाने के लिए। और ये मैं स्टफ देखूं तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि भाई ये अच्छा खासा मतलब एक्सपेंसिव। जैसे जाते हैं ना अमीर लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पे खेलने का इंतजाम होता है, वहाँ पे डिफरेंट कॉर्नर्स पे कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम होता है। बड़ा खूबसूरत अंदाज से इन्होंने यहाँ पे वो पूरा प्ले लैंड भी बनाया हुआ है कि शॉपिंग के दौरान बच्चे झूले भी ले रहे हैं
और वहाँ पे कॉटन कैंडी, आपको पता है बच्चों को बहुत पसंद है, कॉटन कैंडी मौजूद है। अगर ये लेफ्ट साइड पे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखें एक शानदार जो है वो बिल्कुल ऐसे ही। अगर बिस्किट, कैमरामैन टॉफियाँ, अगर वो दिखा दें आप, लॉलीपॉप वगैरह और सब वो चीज़ें जो बच्चों को पसंद होती हैं बिल्कुल ऐसे ही। वो है। तो आप देखें कि बिल्कुल एक लाइवली इन्वायरमेंट बना हुआ है। कतई तौर पे आने वाले लोगों की आंखों से ये फील नहीं हो रहा होगा कि उन्हें पता भी हो इस चीज़ का कि हम फ्री शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा। देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो खुद के लिए पसंद करे वही अपने दूसरे भाई के लिए पसंद करे। बस इसी मयार पे, इसी हदीस को मयार बनाते हुए यहाँ पर चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं जो अमूमी तौर पे हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हमारे बड़े इस्तेमाल करते हैं। इधर अगर बात करूँ तो आप स्टॉल्स पर जब आते हैं तो पहले एक रिसेप्शन डेस्क है जहाँ से आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि मैं मीडिया से हूँ, मैं वॉलंटियर हूँ, या मैं यहाँ पर जो है वो लेने आया हूँ सामान। उसके बाद आगे पानी का स्टॉल है, फिर बच्चों के लिए खाने के स्टॉल्स हैं, फिर एक छोटा सा स्टॉल बना हुआ है जिसमें बच्चों के खेल कूद के लिए जो है चीज़ें लगी हैं कि बच्चे खेलते हैं, जैसे जीतो पाकिस्तान है, लाइक वाज एक छोटा सा खेल बनाया हुआ है। आपको भी लेकर चलते हैं फिर लाइव चिल्ड्रन एसेसरीज हैं, छोटे बच्चों की टोपियाँ होती हैं, ऐनकें होती हैं, और बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की ईद के दिन। फिर हेयर एसेसरीज हैं, ज्वेलरी है, लेडीज़ पर्सीज हैं, बैंगल्स हैं, मेहंदी है, फिर मदर कलेक्शन है। उसके बाद गर्ल्स के जो है स्टिच्ड और अनस्टिच ड्रेसेस हैं। उसके बाद बॉयज़ छोटे जो हैं उनके लिए पैंट शर्ट्स हैं। उसके लिए मतलब आप घूमते जाएंगे हर तरह की चीज़, और आपकी जिंदगी की जरूरियात जिंदगी की हर चीज यहाँ पर आपको मुयस्सर है। एक बात आपको बताऊं खास तौर पे कि मैं यहाँ पर आया था, ये बच्चों के लिए स्टॉल लगा था, लेकिन मैंने कहा यार हम भी तो बच्चे ही हैं, हमारे भी अंदर एक बच्चा है, तो अभी हम यहाँ ये स्लांटी वलांटी खाने आए थे, ये भी बच्चों के लिए है। अमूमी तौर पे बच्चे जो हैं उनके पास नहीं होते पैसे, तो यहाँ पैसे किसी ने नहीं देने, बच्चों ने कोई पैसा नहीं देना, आना है, चूज एंड पिक है। आपने देखा जो पसंद है आपको उठा लें आप। तो मैंने तो आपके तवस्सुल से मौके को फायदा उठाया है। आपने तो मौके का फायदा उठा लिया। लेकिन नाज़रीन आपको बताता चलूं कि जिस जगह हम मौजूद हैं वो कोई आम जगह नहीं है, ये इंसानियत की एक जिंदा मिसाल है कि यहाँ पर मुख्तलिफ इंसानों ने, मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है उसका आगाज किया। और ये मेला इसको कहा जा सकता है। और ये पिछले कितने सालों से यहाँ पर ये चौथा है अगर मैं गलत नहीं हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 साल से इनके साथ काम कर रहे हैं। और 4 साल से ये काम कर रहे हैं। मुझे जैसे कि इंतज़ामिया की जानिब से मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर कोई 300 ख़ानदानों के लिए इन सब चीज़ों का एहतमाम किया जाता है और बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। एक खानदान में 5 अफराद भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और 2 अफराद भी हो सकते हैं। ये तो बात, लेकिन आप ये देखें कि 300 खानदान, फिर लोग कितने हो जाते हैं, हज़ारों में लोग चले जाते हैं। क्या बात है। आइए नाज़रीन आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर और भी मैनेजमेंट के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अवैस, मैं इस टीम का हिस्सा हूँ जो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेला सजाती है। मुस्तहिक फैमिलीज़ के लिए सबसे पहला तो हमारा है कि हम, इस्लाम भी हमें यही कहता है कि अपने भाइयों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करो, बिल्कुल जो अपने लिए पसंद करो। और हमने कोशिश की है कि हम अपने बच्चों की सतात से बढ़कर जो चीज़ें हैं वो दूसरे बच्चों के लिए, जो कि हमारे मुस्तहिक भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए पसंद करें, और उनकी ईद की खुशियों में हम शामिल हों, और वो ऐसे ही ईद को एंजॉय करें जैसे कि हमारे बच्चे एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये अभी हमने मैनेजमेंट के कुछ लोगों से बात की। अभी हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ जो यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, बच्चे आए हैं, बच्चों से बात करते हैं, यहाँ पर आई खातीन से बात करते हैं, यहाँ पर आए मर्द हज़रात हैं उनसे बात करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको लेकर चलेंगे वॉलंटियर्स की जानिब कि कौन वॉलंटियर्स कितने साल से यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या मिलता है उन्हें यहाँ पर अपनी खिदमत जो है वो देने के बाद, क्या मुआवजा दिया जाता है, या वो भी खिदमत खल्क के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के मनाजर, और आपको दिखाते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स के आपको विजिट करवाते हैं। आपको बच्चों का स्टॉल दिखाया, उसके बाद आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर बच्चों की जो यहाँ पर ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि किड्स कलेक्शन यहाँ पर है, जिसमें मुख्तलिफ, इधर आइए बात भी करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, ये जो स्टॉल जहाँ पे आप खड़ी हैं, आप यहाँ पे वॉलंटियर काम कर रही हैं? जी जी। खिदमत खल्क कर रही हैं या मुआवजा ले रही हैं? बिला मुआवजा? नहीं नहीं, बिला मुआवजा है ये, अल्लाह ताला की रजा के लिए। हाँ जी, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पर जो आपके पास कलेक्शन जो पड़ी है, ये किस उम्र से लेके किस उम्र तक के हिस्से के बच्चे की? ये 5 मंथ से लेके और 4 साल तक छोटे बच्चे, 5 माह से लेकर 4 साल की उम्र तक के बच्चे यहाँ से हाँ शॉपिंग कर जी सकते हाँ हैं। जी हाँ जी। कितने, एक पेंट जो है इसकी कितनी कीमत है? ये अगर आप बाजार से लेने जाएंगे तो ये 700-800 की आराम से मिलेगी। और आप 1000-1200 की दे रही हैं? नहीं नहीं, हम तो फ्री दे रहे हैं।
बिल्कुल फ्री दे रहे हैं आप। अरे इस मेले में पाकिस्तान अवामी तहरीक के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनके तासुरात जानते हैं कि उनको कैसा महसूस, उन्होंने क्या महसूस किया यहाँ आकर, उनको कैसा लगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? बहुत अल्लाह का करम, मालिक का बड़ा एहसान। सर आज का ये जो फैमिली फेस्टिवल था, यहाँ आने के बाद आपने क्या महसूस किया? सबसे पहले तो मैं इस टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मुझे अफसोस ये हो रहा भी पिछली दफ़ा मुझे इन्होंने इनवाइट किया था तो मेरी एक मसरूफियत थी, मैं आ नहीं सका। यकीन करें एंट्री से लेके यहाँ पहुँचने तक हमने बच्चों को देखा है, वालिदैन को देखा है, उन बच्चों की आंखों में जो चमक है और जो खुशी है, यकीन करें ये से, और उनको फील भी नहीं इस तरह हो रहा भी हम किसी इस तरह की हैं भी वो जो, मैं तो यकीन करें अल्लाह पाक जज़ा दे जिसका ये आइडिया है जिस, और इंशाअल्लाह हम तो ये चाहेंगे भी हर सतह पे हर पीपी तक हमें ये लेके जाना चाहिए ये वर्ड। इस शहर में, इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास सरमाया बहुत ज़्यादा है, वो लोग रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, वो लोग जरिया तलाश कर रहे होते हैं कि कैसे हम खिदमत कर सके लोगों की, किस तरह हम लोगों तक पहुंच सके, उस गयूर अवाम तक पहुंच सके जो इसकी मुस्तहिक है। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को कि वो अपने तय किस तरह अपना हिस्सा डाल सकते हैं? बात सबसे पहले ये है जी, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी नेशन जो है वो डोनेशन में हम पहले नंबर पे है। सिर्फ ये अभी आपने इत्माद देना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाज वेलफेयर जो है ये खुद एक ब्रांड है, और इसके ऊपर, और मैं तो ये अभी तजवीज़ भी दे रहा था, भी मैं भी कोशिश करूँगा अपने हल्का अहबाब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यहाँ पे विज़िट करवाया जाए। लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको जगह नहीं मिल रही लोगों को, तो माशाल्लाह इस तरह, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस तरह का ये सिर्फ मिनहाजुल कुरान ही कर रहा है और मिनहाज वेलफेयर ही ये कर रही है। एक ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, आप बेहतर मुझे सही लफ्ज़ों में, सही मानने में बता सकते हैं कि एक यतीम के सर पे हाथ रखने का सवाब कितना है, जितने उसके सर के बाल हैं, वो आप मुझसे बेहतर बता। बात ये है जी, यतीम मस्कीन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, आप देखें भी इस वक्त मुतवस्सित तबके के लोग भी हैं, यकीन करें वो मुझे बता रहे थे, ये एक फैमिली है, वो कहते हैं जी हमने 3 साल में सोचा भी नहीं था भी हम भी नया कुछ जूता या कपड़ा लेंगे। तो उससे बड़ी मतलब है एक इंसान को खुश कर देना। सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक भी ये एक बिल्ली को पानी पिलाने पे औरत जन्नत में चली जाए, तो इस तरह ये जो इंसानियत की खिदमत है, और ये भी मैं देख के खुश हुआ भी, ये बिला तफरीक है। अभी इसके लिए सिर्फ ये नहीं है अभी गैर मुस्लिम भी कहते हैं जी हम उनको भी दावत देते हैं, अभी उनका भी उतना ही हक है जितना सरकार की उम्मत है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि दुनिया में जंगें छिड़ चुकी हैं, जंगें हो रही हैं, हर तरफ दुख का, शोक का, आसूदगी का माहौल है, लेकिन इस तमाम तर मामलात में, माहौल में एक तरफ इंसानियत जो है वो अपना हक अदा कर रही है, इंसानियत का जो दिया है वो रोशन किया जा रहा है, इंसानियत की एक आला मिसाल जो है वो आपको यहाँ मिलेगी आके, कि यहाँ पर मुस्तहिक अफराद के लिए जो मुफ्त में यहाँ पर इन तमाम तर चीज़ों का एहतमाम किया गया है, ये देख कर यकीन करें मेरा दिल अंदर से खुश हो रहा है। यहाँ आने वाले हर विजिटर का दिल बाग बाग हो जाएगा कि अगर आप यहाँ आकर देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ ब्रांड की चीज़ें मुफ्त में मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं, दी जा रही हैं। रिस्पेक्टेबल तरीके से देखिए ना, जिस तरह उस बच्चे जो ले रहा है या जो बच्चा है उसको ये नहीं फील हो रहा भी मुझे कोई सबसे खास, सबसे जो खास बात है, बच्चा आ रहे अपनी पसंद अपने जा रहे स्टॉल पे, चीज़ देख रहा है, पसंद कर रहा है, अगर नहीं पसंद आ रही तो मूव कर रहा है। मतलब ये नहीं है कि यार ये ले लो, नहीं है, क्या बात है, शानदार इवेंट है। पैक करके नहीं दे रहे बल्कि हर तरह की वैरायटी है, बच्चे के पास चॉइस है। कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिर में आवाम के लिए? इस मैं तो अफसुर्दगी का माहौल है ऑब्वियसली हर तरफ। इस वक्त मुस्लिम उम्मा का और जो पूरी दुनिया में जो हालात और बिलखुसूस पाकिस्तान के, और सारी मैं तो जो मुहैयर हजरात हैं उनको मतलब रिक्वेस्ट भी करूँगा भी वो आएँ और इनका दस्तो बाजू बने, और इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये हर सतह पे स्टॉल ये लगने चाहिए, और अभी बहुत गुंजाइश है इसमें, और बड़ी बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या बात है, कब किसी गरीब का एहतराम करती है, लिबास देखकर ये दुनिया सलाम करती है। मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेटर, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके तासुरात, उनके जज्बात की, उनको इस मेले में, इस फैमिली फेस्टिवल में आके
कैसा लगा, उन्होंने क्या महसूस किया, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर उन्हें कैसा लगा, इन फैमिलीज को देखकर उन्हें कैसा लगा, इन खूबसूरत चेहरों को देखकर उन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर। जैसे कि मैंने बताया अभी आवाम को कि हम जानना चाहते हैं आपके तासुरात, आपकी खुशी का आपका जो खुशी का वो एक पैमाना है, इस आवाम को देखकर, इन बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर क्या महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ इस फेस्टिवल में, और ख़ासकर मैं समझता हूँ फेस्टिवल पहली इसमें नहीं आया बल्कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसे फेस्टिवल में आया हूँ। और वेलकम से लेकर जो CF तक हमें ये पूरा तारुफ करवाया गया, जो पूरी एक टीम जो दिखाई गई, तो एक खूबसूरत फ़िक्र के साथ, अगर मैं यूँ कहूँ कि नहीं है नौमीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज जहाँ ज़कात के हमें बोर्ड मिलते हैं, खैरात के मिलते हैं, सदक़ात के मिलते हैं, और लोग लाइनों में खड़े होकर ले रहे होते हैं, तो वो उनकी एहसास महरूमी, जो उनको एक कदरें हैं इंसान की, इंसानियत की कदरें हैं, वो वहाँ पैमाल होती नज़र आती हैं। मगर यहाँ आके देखा कि एक हमारी बहनें, भाई, नौजवान, बुज़ुर्ग, हमारी सब कुछ एक खूबसूरत लिबास के अंदर, खूबसूरत अपने तारुफ के अंदर, खूबसूरत अंदाज के अंदर इन अहबाब को वो जो खिदमत का जज्बा है, अगर इबादत हम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, बाकी सारी बातें करते हैं, मगर उस इबादत के अंदर अगर खिदमत का जज्बा ख़त्म हो जाए तो वह इबादत रस्म रह जाती है। तो मैं समझता हूँ ये फ़िक्र शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने जो इन अहबाब के अंदर दी, और डोनर का मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने, जहाँ बहुत सारी जगहों पे वो खैरात देते हैं मगर यहाँ खैरात नहीं है, उनकी तरफ से ईद गिफ्ट जा रहा है, वो एक इज़्ज़त और वक़ार के साथ यहाँ से शॉपिंग करके जा रहा है। और ये शॉपिंग उसके लिए ये नहीं होगा कि एहसास महरूमी होगा। वो बच्चा, मैंने अभी एक बेटी को देखे, छोटी बच्ची थी, मेरी अपनी भी बेटियाँ हैं, यकीन जाने मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उसको मुस्कुराते देखा। उन्होंने कपड़े दिखाए, जूते दिखाए, अपनी चूड़ियाँ दिखाई। तो ये चीज़ें देखने में, अगर ये पाकिस्तान के अंदर डोनर अहबाब से मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे अहबाब की हेल्प करें ताकि वो खूबसूरत अंदाज में लोगों की खिदमत कर सकें। सर, आप बताना चाहेंगे कि आपकी जो तहरीक है, आपने इस कार खैर में क्या हिस्सा डाला, अपने हिस्से का दिया रोशन किया? मैं समझता हूँ कि सबसे पहली जो हमारी तहरीक मिनाजुल कुरान की तरफ से, ये शेखुल इस्लाम की तरफ से है, वो एक खूबसूरत फ़िक्र है। इस फ़िक्र की बुनियाद पे आप ये सारा मेला देख रहे हैं। आज ये फ़िक्र ख़त्म हो चुकी है, जो फ़िक्र शेखुल इस्लाम ने दी, आज पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नापैद हो चुकी है। मैं सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर ताहिरुल कादरी को, जिन्होंने एक खूबसूरत फ़िक्र अता की है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यार गुफ्तगू हो रही ना, अपना रैंडम